जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवक में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरपोल। पिछले 3-4 दिन से लगातार आपको पता है कि इंडिया और कनाडा का स्टैंड ऑफ चल रहा है एंड लगातार डिप्लोमेटिक रिलेशन और डेटोरिएट होते जा रहे हैं। एंड हमने देखा कि फाइनली कल इंटरपोल ने एक टेरर आउटफिट के मेंबर करणवीर के खिलाफ रेड नोटिस इशू कर दिया है। आज हम डिस्कशन करेंगे पहले तो कि ये इंटरपोल होता क्या है, इंटरपोल में कितने तरह के नोटिस आते हैं, उन नोटिस का मतलब क्या होता है। अभी तक जो भी इंडिया और कनाडा का रूल चल रहा है, यहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें निकल कर आई हैं। 2 चीजें हम चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी आज करेंगे। नंबर 1 डिस्कशन ओसीआई कार्ड। ओसीआई कौन होता है? फॉरेन सिटीजन्स, यहां पर इंडियन ओरिजिन के जो होते हैं उनको ओसीआई कहा जाता है। उनके पास एक लाइफ लॉन्ग वीजा होता है। बिकॉज आपने देखा कि संडे को एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सारी प्रॉपर्टीज को सीज करा एंड वहां पर एक कॉन्फिस्केट का बॉर्डर यहां पर बोर्ड लगा के चले गए। तो उस न्यूज में से हम उसमें नहीं जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, कहां पर हो रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 इज ओसीआई। आज ही मैंने इसका यहाँ पर सेशन डाल दिया है चैनल पे, आप देख सकते हैं कि ओसीआई के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर 2, बिकॉज पार्लियामेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली बोल दिया कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, बट अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है। उनके पास ये इंटेलिजेंस, ये इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया? तो वहां पर निकल के आया 5 आई अलायंस, 5 आंखें, 5 आईज अलायंस नाम है। कौन सी 5 कंट्रीज हैं? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप बनी थी 5 कंट्रीज की, बट उसको हरदम क्रिटिसाइज करा जाता है कि यूएस और यूके वहां पर डोमिनेंट हैं। तो यहां पर यूएस के एनवाई ने यह कहा कि कनाडा को जो इंटेलिजेंस मिली है कि निज्जर की जो डेथ है उसमें इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं है, अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो इंटेलिजेंस उनको 5 आई अलायंस से मिला है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पेपर, 5 आई अलायंस। नंबर 3 टॉपिक आज का आ गया, कल इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया। इससे पहले रेड कॉर्नर इशू, रेड नोटिस को यहां पर इशू करने के लिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इंटरपोल से 2 बार रिक्वेस्ट करी थी विद रिस्पेक्ट टू पन्नू, बट इंटरपोल ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भारत सरकार के पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है उसको टेररिस्ट घोषित करने के लिए। एंड यहां पर एक्ट यूज किया गया यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज। यहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला जो है एक्ट, इसको यूज किया गया एंड उसके अंतर्गत उसको टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की गई, बट इंटरपोल ने वो नोटिस की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया 2 बार। बट कल इंटरपोल ने करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया है। क्या ये होता है? इंटरपोल क्या है, कहां इसका हेडक्वार्टर है, डिस्कस करते हैं अब हम। ओके, व्हाट इज इंटरपोल नोटिस? भाई नोटिस डाल दिया यहां पर रेड, 8 तरह के अलग अलग नोटिस होते हैं। ये नोटिस होता क्या है, इससे क्या होगा, डिस्कस करते हैं। इंटरपोल नोटिस इज एन इंटरनेशनल अलर्ट, एक इंटरनेशनल अलर्ट दिया गया है, सर्कुलेटेड बाय इंटरपोल। इंटरपोल ने एक नोटिस सर्कुलेट कर दिया है टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम्स, criminals and threat by police in a member state to their counterparts around the world। यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्राइम, क्रिमिनल्स, थ्रेट, वो सारी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी है इंटरपोल ने। 8 तरह के ये नोटिस होते हैं, अलग अलग इनके टाइप्स हैं, अलग अलग इनका फंक्शन है। रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल एंड 8th being the special notice। 8 तरह के अलग अलग नोटिस यहां पर होते हैं। These notices are issued in 4 languages। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये नोटिस आता है।
जैसे यूएन की हमने लैंग्वेज की थी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 4 आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज द इंग्लिश, नंबर 2 इज द फ्रेंच, नंबर 3 स्पेनिश, नंबर 4 इज द अरेबिक। इन 4 लैंग्वेजेस में नोटिस इशू किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, ये नोटिस क्या होते हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं 8 के 8। पहले 4 इस साइड पे डिस्कस करते हैं। रेड नोटिस किसको इशू करता है इंटरपोल? वो बंदे जो कि वांटेड हैं, वांटेड पर्संस के लिए रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता है, जो कि अभी रिसेंटली कल यहां पर इंटरपोल ने किया। येलो नोटिस किस लिए किया जाता है? जो मिसिंग पर्संस हैं, जो मिसिंग पर्संस हैं मेंबर कंट्री से कहीं और भाग गए हैं, दैट इज मिसिंग पर्सन, उनके लिए येलो नोटिस इशू किया जाएगा। ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में तो आप ब्लू नोटिस इशू कर रहे हो। उसके बाद आ रहा है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस क्या आ रहा है? अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनके लिए ब्लैक नोटिस आ रहा है। 4 तरह के, रेड नोटिस वांटेड पर्सन, येलो नोटिस मिसिंग पर्संस, ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। इन सबको आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब रह गए बाकी 4। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए जाया जाता है, आपको कुछ इंटेलिजेंस चाहिए उनके रिगार्डिंग, ग्रीन नोटिस। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट, कोई भी इंसान एक इमिनेंट थ्रेट है उसके लिए ऑरेंज नोटिस इशू किया जाएगा। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी, भाई क्या तरीके अपना रहा है वो, मोडस ऑपरेंडी एक तरीका अपना रहे हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, भाई इस बार उसने इस स्टाइल में चोरी करी, नेक्स्ट टाइम किसी और साइड से चोरी करी, तो मोडस ऑपरेंडी। लास्ट इज द इंटरपोल का स्पेशल नोटिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शंस। तो ये स्पेशल तरह का नोटिस है। ये 8 तरह के आपके पास नोटिस आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस, एफकैट, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस इंटरपोल? इंटरपोल एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पुलिस लगा लीजिए आप, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट फैसिलिटेट्स पुलिस कॉपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। क्राइम कंट्रोल और पुलिस कॉपरेशन में ये हेल्प कर रही है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? लियोन में है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अपने आप में इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। 97 के बाद दिल्ली में इस बार एक इंटरपोल की मीटिंग भी हुई थी 2022 में, यहां पर सेकेंड टाइम दिल्ली में, ठीक है। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया 8 तरह के इसमें नोटिस आते हैं। ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज इसकी अभी मेंबर स्टेट्स हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 195। कब फॉर्म हुआ था? 1923 में इसकी फॉर्मेशन है एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, आईसीपी। पहले इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कहा जाता था, उसके बाद इसको इंटरपोल कहना स्टार्ट हुआ इन 1956। 1923 में यहां पर इसका नाम इंटरपोल नहीं था, 1956 में इसका नाम इंटरपोल पड़ गया। इंडिया ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1949। 1949 में हमने इसको ज्वाइन कर लिया था। सो दिस इज अबाउट द इंटरपोल। कब बना, क्या हेडक्वार्टर है, ओके। इनका एक्सपर्टीज क्या क्या है यहां पर हम पढ़ लेते हैं। पुलिस डेटा मैनेजमेंट, कोई फॉरेंसिक साइंस चाहिए, फॉरेंसिक लैब्स होती हैं जहां पर सैंपल्स जाते हैं आपके, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग कैपेसिटी, इसमें ये आपको हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद क्रिमिनल एनालिसिस करनी है, इनोवेशन हो गया, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आ गया आपके पास, कोई कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये सब यहाँ पर कौन है? इंटरपोल के अंदर है। यहाँ पे इंटरपोल के जो आर एक्सपर्टाइज टू सपोर्ट मेंबर कंट्रीज इन्वेस्टिगेशन, कोई भी मेंबर कंट्री की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अगर ये सारी चीजें चाहिए, इंटरपोल आपकी हेल्प कर रहा है। ओके, 4 ग्लोबल इनके प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द काउंटर टेररिज्म, नंबर 1 इज द काउंटर टेररिज्म, नंबर 2 साइबर क्राइम, नंबर 3 ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, नंबर 4 फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी करप्शन। ये 4 इनके ग्लोबल प्रोग्राम हैं, साइबर क्राइम, काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम यहाँ पे, एंड द एंटी करप्शन। ये 4 इनके ग्लोबल फ्रेमवर्क हैं। नोटिस में पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि 8 तरह के जो नोटिस हैं मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेंगे।
ओके, हाउ द इंटरपोल ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ऑर्गेनाइज होता है ये? प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द इंटरपोल इज द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। जैसे यूएन की यूएनजीए है, जिसका भी 78 सेशन चल रहा है, जिसमें अभी दो दिन पहले ही ऑलमोस्ट जयशंकर जी अभी बोले भी थे उसमें, ठीक है, एंड 26 रेदर आज ही उनकी बारी है उसमें। ओके, ही कम्स फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर नेशंस एंड होल्ड्स ऑफिस फॉर 4 years, 4 साल के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रहेगा। ओके, द डे टू डे एक्टिविटीज आर ओवरसीन बाय फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल, फुल टाइम एक सेक्रेटरी जनरल होगा जो डे टू डे एक्टिविटीज को यहाँ पर देख रहा होगा, एंड उसकी टर्म कितनी है? 5 years, 5 साल की सेक्रेटरी की टर्म है। आई होप दिस इज क्लियर। यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब आएगा कि सीबीआई का, सीबीआई का इंटरपोल से क्या लेना देना है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। नाउ ईच ऑफ द मेंबर कंट्रीज, जो भी 195 कंट्रीज इसमें है, वो इंटरपोल की नेशनल कंट्रोल ब्यूरो है। ईच ऑफ द मेंबर कंट्रीज, 195 कंट्रीज होस्ट एज an Interpol National Central Bureau. This connect their national law enforcement with the other countries and with the General Secretariat via a secure global police communication network. And NCB के बारे में मैं आपको अलग से बताता हूं। Now, it has a NCB National Control Bureau in each member country. हर मेंबर कंट्री में इसका एक नेशनल कंट्रोल ब्यूरो होगा। इंडिया में कौन है? CBI. This is very important. Central Bureau of Investigation represent Interpol in India as country's National Central Bureau. CBI यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हमने CBI और ED वाले सेशन में भी डिस्कस किया था। Now, each NCB is run by public officials. This police official, by the police official of that country, and usually sits in the government ministry responsible for policing. Union Home Ministry in India. हमारे पास कौन है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, हेडेड बाय मिस्टर अमित शाह जी, ठीक है। एंड सीबीआई आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरपोल को इन इंडिया एज द कंट्रीज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 तरह के नोटिस हो गए, इंटरपोल की हिस्ट्री हो गई, हेडक्वार्टर हो गया, उसकी असेंबली हो गई, उसके प्रेसिडेंट हो गए, एंड उसके बाद नेशनल सेंट्रल ब्यूरो हमारे पास हो गया। तो ये न्यूज जो अब चल रही है इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ की, उसमें से 3 चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 OCI कार्ड, नंबर 2 फाइव आइज अलायंस, नंबर 3 इज जो हमने आज करा इंटरपोल के नोटिसेस। ये तीनों आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा उसमें सारा का सारा जो भी कुछ चल रहा है वो सरकार अपने आप संभाल लेगी, एजेंसीज अपने आप संभाल रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें है ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में पूछने वाले हैं। ओके, आई होप आपको आज का सारा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहाँ पर खत्म करता हूँ। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।